कुंड मुनि जी महाराज साहब की जय। बोल गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब की जय। बोल आचार्य सम्राट श्री श्री मुनि जी महाराज साहब की जय। बोल युवाचार्य सम्राट श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। बोल सब संतों की जय। मामा सही जय गोराना नहीं जय। एक फोटो 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 पीछे एक मिनट बना केला जी बोल भगवान महावीर स्वामी की जय हो। हमारे पीछे आज निश्चित ही ऐसा ही वातावरण हमारे बीच है। ये मंच की परंपरा है। हम सबसे पहले मंगलाचरण से समारोह का आगाज करते हैं। उन महागुरु का ध्यान करते हैं कि मंगल 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 नमोकार शुभ मंगल मंगल, यहाँ वहाँ जहाँ पर देखो दसों दिशा में मंगल मंगल। जय गुरु में श्री रूप सुगन गुरु, जय गुरु में श्री रूप सुगन गुरु, अमृत गुरुवर करते मंगल।
गौशाला का शिलान्यास है, वर्तेगा शुभ मंगल मंगल। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य युवा प्रणेता महेश मुंजी महाराज साहब से निवेदन करूं, सकरावर ट्रस्ट मंडल के कुंवरलाल साहब, आदरणीय अरविंद जी हाँ, जिनका नाम अरविंद है, गुरु के प्रति एक ऐसा निष्ठा का भाव उनके मन में जगा और उसी का परिणाम है कि आज गुरुदेव हमारे बीच में हैं। आज गुरुदेव के प्रवचन के साथ ही हम अतिथियों का सम्मान करेंगे। जो अमूल्य अवदान देने वाले शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार बंधु और जो जरूरतमंद विधवाएं हैं, उन्हें भी कंबल वितरण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आज इतनी बड़ी हम भूमिका देख रहे हैं, इसके पीछे श्री नाकोड़ा गुरु सुकन कन्हैया प्यारी गौशाला का शिलान्यास। जी हाँ, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा कही जाती है। एक सहजी इन भक्तों के मन में एक भाव जगा कि हमें सेवा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहिए। इसी भूमिका को लेकर के आज प्रतीक रूप में यहाँ गौशाला का शिलान्यास होगा और बहुत बड़ी गौशाला देखने को मिलेगी। इसी भावना के साथ मैं पुनः पूज्य युवा प्रणेता महेश मुनि जी महाराज साहब से निवेदन करूं, मंगलाचरण से आज के समारोह का आगाज करें। नमो सिद्धाण नमो 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 अरिहंतण नमो 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 सिद्धाण नमो 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 पंच नमोकार सव पावपणासनो पढ़ मंहवै मंगल मंगलानंच सवेशे निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में शीघ्र ही मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गुलाबचंद साहब कटारिया पधारने वाले हैं। कुल प्रमुख श्री भंवरलाल जी साहब गुजर हमारे बीच हैं। कृपया सोफे पर विराज करके हमें अतिथि सत्कार का लाभ देवें। इसी कड़ी में आरआई साहब आदरणीय नाहर सिंह जी राव साहब वो भी आगे सभा पर पधारे हैं। इसी बीच नाकोड़ा ज्योतिषी आदरणीय परम सम्मान्य कांतिलाल साहब जैन, आपसे निवेदन आगे पधार कर अपना स्थान गए। और हमारे राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख मार्गदर्शक हैं और बहुत बड़ा नाम ओंकार सिंह जी साहब सिरोया, आपसे भी निवेदन है प्लीज आगे पधार कर सभा को स्थान दें। और राजस्थान विद्यापीठ की प्रिंसिपल माननीय सरोज जी, उनसे निवेदन है आगे विराज कर अपना स्थान ग्रहण करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव के चरणों में सचत वंदन। आप
सभी के आशीर्वाद से और गुरुदेव के प्रेम से जो आज ये डबोक में ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं केपी जगड़ावत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाइयाँ आपको। इसी के साथ हमारे औकालाल जी साहब सिरोया आगे बता रहे हैं, कांतिलाल साहब जैन, हमारे श्याम सिंह भी जो डबोक से हैं वो भी आगे बता रहे हैं, जिनके द्वारा ये जो ब्लड बैंक का जो प्रोग्राम रखा है वो आपके द्वारा श्रीमान सिंह साहब आगे बता रहे हैं। मेरे गुरुदेव श्रीमान मांगीलाल साहब जोशी गुरुदेव आगे बता रहे हैं, साथ ही डॉक्टर शंकरलाल साहब शर्मा वो भी आगे बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपका प्रमोशन की लिस्ट आ गई है और आप जल्दी नायब तहसीलदार के पद पर सुशोभित होंगे। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं आपको, माननीय श्रीमान नार सिंह साहब राव बोना। मुझे जो अग्रणी लेने वाले हैं हमारे परम मित्र या गुरुदेव कह सकता हूँ डॉक्टर बलिदान जी जैन, वो भी आगे बता रहे हैं, इस स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर बलिदान जी जैन। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, जैसा अरविंद साहब ने बताया, यहाँ पर सरल ब्लड बैंक के द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है, साथ ही चिकित्सा शिविर भी लगा हुआ है, जहाँ डॉक्टर हेमराज जी साहब दिल्ली और डॉक्टर संजय जी शर्मा निःशुल्क चिकित्सा जांच करेंगे। आप सेवा का लाभ ले सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सशत वंदन करने के पश्चात श्रमण संघीय विश्व पितामह श्रमण सूर्य पूज्य प्रवर्तक मूर्धेय केसरी श्री मिश्री मजी महाराज साहब के सुशिष्य लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब के सुशिष्य मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि श्रमण संघीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकुन मंजी महाराज साहब, उप प्रवर्तक तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट श्री अमृत मुनि महाराज साहब, युवा प्रणेता श्री महेश मुनि जी महाराज साहब, सेवाभावी नानेश मुनि जी महाराज साहब, धन सभा में विराजित समस्त आदरणीय अतिथि महानुभाव। आज हमारा ये बात है 10 मार्च 2009 पूर्णिमा, उस दिन होली थी। तब डबोक के समाज सेवी सावक रत्न स्वनाम धन्य सरदेश श्री कन्हैयालाल जी साहब जगड़ावत, जो हमारे अरविंद जी राजावत साहब के दादाजी हैं, आपका 103 वर्ष की उम्र में देहांतवास हो गया। दादी जी साविका रत्न श्री प्यारी बाई जी जगड़ावत का देहांतवास 18 अप्रैल 1993 को हो चुका था। अरविंद जी के मन में भाव जगा कि मेरे पूजने दादा दादी जी देह रूप में स्वर्गवासी हो चुके हैं, किंतु भाव रूप में रोज हमारे यहाँ भोजन करेंगे। ये इनके हृदय में भाव जगा। बस केपी जगड़ावत ट्रस्ट की नींव उसी दिन पड़ गई। अरविंद जी ने प्रतिदिन 100-150 यानी सालाना 30 से 35 हजार रुपये सेवा कार्यों में खर्च करने लगे। इसमें जरूरतमंदों को नियमित भोजन कराने के साथ मानव सेवा, जीव दया आदि सेवा कार्यों की भावना आगे बढ़ती गई और कभी सालाना 30-35 हजार खर्च करने वाले 1-1.5 लाख सालाना खर्च करने लगे। और गुरु भी आज पधारे हैं तो गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। पूज्य गुरु सुकन के प्रति आपके मन में कैसे अगाध निष्ठा जगी, उसकी बात रखता हूँ। 2020 में जनवरी में पूज्य गुरु रूप सुकन गुरु का यहाँ पर पदार्पण हुआ। गुरुदेव का हमने एक बात देखा है, गुरुदेव भाव देखते हैं, जैसे कहते हैं भाव के भूखे भगवान। मैं देखता हूँ गुरुदेव सहज ही किसके घर पे पगले करने पधार जाते हैं, किसी दुकान पर मंगल पाठ सुनाने पधार जाते हैं। यही तो होता है भगवत स्वरूप, जो सहज ही आशीर्वाद आनंद लुटाता है। जी हाँ, अरविंद जी के पिताजी ने बताया कि आप कभी इस स्थान गए नहीं, लेकिन गुरुदेव आपके नाकोड़ा ट्रेडर्स पधारे और घर पे भी पगले किए। बस उसी दिन से अरविंद जी गुरु सुकन के प्रति परम भक्त बन गए। अभी गुरुदेव श्री का लोकासा भवन में यहाँ कांतिलाल साहब अध्यक्ष साहब और शेरवा साहब विराजे हैं। अभी जब गुरुदेव का चातुर्मास के लिए लोकासा भवन में पदार्पण हुआ तो आप दर्शन को पधारे और उसी दिन आपने संकल्प लिया, निश्चित ही
इनका सहजी भाव बना और गुरुदेव ने स्वयं बताया कि अरविंद जी रोज चारों माह रोज गुरु के चरणों में आते थे और इनके मित्रों की एक लंबी श्रृंखला है, हर रोज नए नए मित्रों के साथ गुरु चरणों में आते थे। ऐसी आपकी अगाध निष्ठा है। श्री अरविंद जी जगरावत का जन्म समाज सेवी सावक रत्न श्री भंवरलाल जी जगरावत के घर आंगन में धर्मशिला सुश्राविका प्रमिला जी जगरावत की रत्न कुक्षी से 12 मई 1978 शुक्रवार को हुआ। तब आपके घर के बाड़े में गायें खड़ी रहती थी, लेकिन 2015 के बाद गोपालन छूट गया। 12 मई 2020 को अरविंद जी का जन्मदिन था और उस दिन बधाई देने के लिए RI साहब श्री नाहर सिंह जी राव साहब, इन्होंने उसी समय यश किया, गुड़ली गए और वहां ब्राह्मण के वहां से एक गाय ले आए। वो गाय आज भी आपके यहाँ बंधी हुई है और ये गौ सेवा का भाव आपका आगे बढ़ता गया। फिर आदर्श मार्केट जहाँ गणेश मंदिर है, श्री अरविंद जी जगरावत नाकोड़ा ट्रेडर्स, ललित जी लोढ़ा नाकोड़ा प्लाईवुड, अगर जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर मित्र यहाँ पर उपस्थित हो तो एक बार खड़े हो जाएं, ताकि लगना चाहिए कि ये गौशाला का सेवा का भाव कैसे इनके मन में जगा। जी हाँ, ललित जी लोढ़ा नाकोड़ा प्लाईवुड। हमारे गुरुदेव के पास हमारे पंडित जी जिनका नाम अरविंद जी है, पिछले 21 सालों से सेवा कर रहे हैं। एक अरविंद तो आपके पास पहले ही था और ये दूसरा अरविंद और मिल गया, और दोनों की गुरु के प्रति विशेष समर्पण का भाव है। आइए हम एक बार हर शख्स जय जय करके इन गुरु भक्तों का हौसला बढ़ाएं, KP जगरावत ट्रस्ट का हौसला बढ़ाएं कि बहुत जल्द आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ी गौशाला संचालित हुए। अरविंद भाई प्लीज एक बार आगे बढ़ा दें, थोड़े खड़े हो जाएं और आपके लिए हर्ष हर्ष। हालांकि क्योंकि ताली तो हम बजा नहीं सकते हैं, गुरु का दरबार है, आप हर शख्स के साथ इनको आशीर्वाद दें। जगरावत ट्रस्ट के संरक्षक भंवरलाल साहब गाय लेकर पधारे हैं और आज जिस तरह का माहौल हमारे सामने है, निचता है। अरे गली गली मोहल्ले में सत्य धर्म का डंका बजता है, गली गली मोहल्ले में सत्य धर्म का डंका बजता है। एक बोल दो तमाम बोल। सुरेश जी माली, राधेश्याम जी बेटदार, आगे बधारो। सुरेश जी माली। सेवा भक्ति की बहती है धारा। जमाना माननीय गुलाब चंद साहब कटारिया के नाम से जानता है, शीघ्र ही हमारे बीच में पधारने वाले हैं। चाहे सेवा का कैसा भी कार्य हो, गुरु के चरणों में कैसा भी आयोजन हो, आदरणीय माननीय गुलाब चंद जी साहब अपनी उपस्थिति और सहज उपस्थिति देते हैं कि बड़े भाग्य पधारे हैं सुकन गुरुवर, समण संग के सितारे हैं सुकन गुरुवर। अभिनंदन करें मेवाड़ की माटी के ऐसे लाडले लाल जिन्होंने राष्ट्र सेवा जन सेवा के क्षेत्र में इस मेवाड़ को एक बहुत बड़ी पहचान दी, जो सेवा कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। गुरु चरणों में हमारे कटारिया साहब आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद लो बाबू। इधर देखो साहब, एक मिनट इधर। प्रातः स्मरणीय युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रवण कुल तिलक पूज्य पाठ 1008 श्री रघुनाथ मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में भावपूर्वक वंदन अभिनंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सतगुरुदेव श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मूर्धर केसी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब, लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। मंचासीन समस्त चारित्र आत्माओं को भावपूर्वक वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, एक बार
महर्षि व्यास ने सोचा कि जगत के कल्याण के लिए साहित्यों की रचना की जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18 महाग्रंथों की उन्होंने रचना की, जिसे 18 पुराण कहे जाते हैं। और वो 18 पुराण ग्रंथों को लिखने के बाद राजा प्रमुख होता है, राजा की मान्यता अधिक होती है, राजा देश का प्रथम नागरिक होता है। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए व्यास जी ने उन 18 पुराणों को राजा को समर्पित करने के लिए उद्यत हुए। राज दरबार में राजन से कहा कि मैंने अपने जीवन का संपूर्ण अंश इसके अंदर समर्पित कर दिया है, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को इस 18 ग्रंथों को लिखने में लगा दिया है। अब आप क्या कीजिए, इन 18 ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए और जगत का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब एक पुस्तक पढ़े उसमें भी लग जाते हैं 6 महीने। वो तो व्यास जी की लिखी हुई 18 पुराण थी। राजा ने हाथ जोड़ लिए कि महात्मा, इतने ग्रंथों को मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो मेरा राजकाज कौन संभालेगा। आप क्या कीजिए, ग्रंथों को थोड़ा शॉर्ट कीजिए, संक्षिप्त कीजिए, जिससे कम समय में इसका पठन हो सके। व्यास जी ने 18 पुराणों का पुनरावर्तन किया, संक्षिप्त करने का प्रयास किया और 18 के क्या कर दिए, आधे कर दिए। यानी कि 9 ग्रंथ को उन्होंने 18 ग्रंथों को समाहित कर दिया। फिर भी राजा को दिक्कत कि इतने ग्रंथों को पढ़ने में समय लगेगा। ऐसे करते करते वो एक ग्रंथ पर पहुंचे, तब भी राजा के मन में यही भाव कि ग्रंथ को पढ़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा। और एक श्लोक के अंदर, 2 बातों के अंदर पूरे 18 पुराणों को संयुक्त कर दिया। और उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, कि मैं व्यास जिसने 18 पुराणों की रचना की है, उस पूरे 18 पुराणों का सार सिर्फ 2 वचनों के अंदर देता हूँ। पहला वचन परोपकाराय पुण्याय, कि जो व्यक्ति परोपकार करता है वो पुण्य को क्या करता है, प्राप्त होता है। और पापाय परपीडनम्, जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को दुखी करता है, वो क्या प्राप्त करता है, पाप को प्राप्त करता है। आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है, पुण्य का प्रसंग है। गुरुदेव के सानिध्य में गौशाला का शिलान्यास हो रहा है। की और मानस बनाया कि गौ सेवा का एक सुंदर प्रकल्प किया जाए और उसकी आधारशिला, उसकी नींव आज गुरुदेव के सानिध्य में रखी जा रही है। जगड़ावत परिवार के सभी सदस्यों का हम हार्दिक अनुमोदन करते हैं कि गुरु पधारते हैं। कोई त्याग करता है, कोई पचकान करता है, कोई उपवास देता है, कोई गुरुगा त्यागता है, कोई नशेबाजी से दूर होता है। परंतु आज गुरुदेव को आपने बहुत सुंदर भेंट प्रदान की है। जब तक जीती है तब तक दूध देकर दूसरों का पोषण करती है, तो मरने के बाद में भी व्यक्ति को अपना चमड़ा क्या कर देती है, प्रदान करती है। तो ऐसी उपकारी गौ माता के लिए जो संरक्षण की व्यवस्था आप शुभारंभ कर रहे हैं, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जगड़ावत परिवार को विशेषकर अरविंद जी के माध्यम से सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि गौशाला खोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस गौशाला के अंदर निरीह निसहाय जो सड़कों पर घूमती हैं, उन गायों को लाकर सेवा करने का उद्देश्य रखना, दूध निकालने का उद्देश्य मत रखना। अगर उन रोड की बेसहारा गायों को लाकर आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इस गौशाला की गौ सेवा की भावना दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती हुई बढ़ती जाएगी। इसी के साथ बात देता हूँ के अंदर
जो संयम भी बनने वाली भाई सविता 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 ही तो कह रही हूँ, सविता लगभग 5 वर्षों से माँ सती जी, उमराव कंवर जी, पृथ्वी सुधा जी, जिनके पास में विद्या दान कर रही है। ये विद्या दान आत्म कल्याण का है, संयम जीवन का है। आज इन संयम जीवन में प्रवेश के पहले वैराग्य क्या होता है, प्राप्त होता है। वो वैराग्य प्राप्त हुआ, उस वैरागण का क्या कर रहा है, संयमी का सम्मान कर रहा है। स्वामी से एक बात कह रहे हैं, पीछे पीछे जिन भावों के साथ हे बाबू वैरागण हो हे बाबू और 5 मार्च की इनकी दीक्षा क्या होने जा रही है, इन्हें संयम में दिनों दिन आगे बढ़ना, 2 मिनट गुरु गुरनी का नाम दिखाना, समन संघ का नाम दिखाना, यश और कीर्ति क्या है बनानी। यही हमारी भावना है, यही हमारा आशीर्वाद है। और इसी आशीर्वाद के साथ अब संघ सम्मान कर रहा है। और लाल जी आगे आओ, आगे आओ। कटारिया जी ने आज हमारे समाज के मूर्धन्य श्रावक आप यहीं तरफ कटाई साहब पूर्व गृह मंत्री और विपक्ष के नेता अरविंद भाई पीछे थोड़ा पीछे। सरिता जी को अपनी ओर से शुभ भावना प्रकट कर रहे थोड़ा हैं। पीछे हल्का सा आज कटाई साहब एक ही ये संयम लेकर अपने जीवन को इधर नहीं इधर देख ये डबोक नगरी याद रहेगी सविता बहन को, और ये गुरु का दरबार, और इतने महान नेता ने आपका अभिनंदन किया है। हर्ष हर्ष, दीक्षा लेने वालों को धन्यवाद। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। अनंत आशा के आया पूज्य गुरुदेव श्री वरधर केसरी जी महाराज साहब, लोकमान्य संत शेर राजस्थान श्री रूपचंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सी वंदन। यहाँ पे विराजित पूज्य गुरुदेव श्री सुकुन मुनि जी महाराज साहब, अमृत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। यहाँ पे विराजित सभी गुरु भक्तों के चरणों में मेरा वंदन। मेरी गुरनी मैया श्री उमराव जी महाराज साहब, संसार से तिराने वाले उपकारी गुरनी मैया डॉक्टर प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सी वंदन। श्री मधु सुधा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सी वंदन। यहाँ पे विराजित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आत्मा आत्मा अनंत अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करती है। इस आत्मा ने कई बार मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, लेकिन अभी तक आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। अनंत पुण्यवानी होती है, तब जाके
इस मानव भोग को प्राप्त करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरायण के तीसरे अध्याय में फरमाया है, चतारी पर मंगाने दुल्लानी जंतुणो मानु सत्संग सुई सद्दाना संजममो यम वीर्यम। भगवान महावीर स्वामी ने 4 अंकों को अति दुर्लभ बताया है। पहला है मानव जीवन, जो बड़ा ही भाग्य से मिलता है, और मानव जीवन तो मिल जाता है, लेकिन उनमें मानवता आना अति दुर्लभ है। दूसरा है धर्म पर श्रद्धा करना। तीसरा है धर्म श्रवण करना। चौथा है संयम पराक्रम। जो विरली आत्मा ही होती है जो संयम में पराक्रम करती है, संयम में प्रवृत्ति करती है। तो मैं भी संयम की ओर अग्रसर होने जा रही हूँ। मेरी दीक्षा 5 मार्च 2022 को मेरी जन्मभूमि जवाली में होने जा रही है। तो मैं श्री संघ गुरु भगवंतों से यही विनती करती हूँ कि श्री संघ पधार कर, गुरु भगवत पधार कर मेरे संयम मार्ग को आगे बढ़ाए। यही विनती करती हूँ सबसे। और 2 शब्द मैं गीत के माध्यम से बोलना चाहूंगी। मन लेनो संयम भार वेगा अजु सत्य गुरु सा। मन लेनो संयम भार वेगा अजु सत्य गुरु सा। भवसागर दुख जल भर्यो है, भवसागर दुख जल भर्यो मारी बीच भंवर में नाव वेगा अजु सत्य गुरु सा। मारी बीच भंवर में नाव वेगा अजु सत्य गुरु सा। मन लेनो संयम भार वेगा अजु सत्य गुरु सा। 14 जम के बिजली, 14 जम के बिजली घन गाज रयो अति जोर वेगा अजु सत्य गुरु सा। घन गाज रयो अति जोर वेगा अजु सत्य गुरु सा। मन लेनो संयम भार वेगा अजु सत्य गुरु सा। इन संकट रे काल में, इन संकट रे काल में माने नजर ने आवे और वेगा अजु सत्य गुरु सा। श्री के चरणों में रहकर जिन्होंने सिद्धियां पाई है और राम जैसे गुरु रूप उनसे लखन बन करके आपने सिद्धियां पाई है, ऐसे महामनस्वी गुरु को मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज हमने उदयपुर का चातुर्मास 4 महीने का संपन्न करके अशोक नगर लोकासा जैन स्थानक से विहार करते हुए उपनगरों को परसते हुए आज कहाँ है? डबोक के अंदर। डबोक ये उदयपुर का सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि यहाँ क्या है, हवाई जहाजें आती हैं। यहाँ निरंतर देश और प्रदेश के व्यक्ति आते हैं। यहाँ का संघ बड़ा धार्मिक अच्छे विचारों का है। ठीक 9 मास के पहले जब मेरा यहाँ आना हुआ दिसंबर के अंदर, तब इनकी भक्ति भाव से बहुत मैं हर्षित हुआ। ये संघ जब मैं डबोक में प्रवेश कर रहा था
कमल जी खोकावत से मेरे साथ थे और मैं जैसे ही आगे बढ़ा और हमारे भंवरलाल जी जगड़ावत, जिनके सुपुत्र अरविंद जी जगड़ावत वो दुकान पर ही थे। उनके पिता ने कहा बाबूजी आया है कि हाँ मन मालूम है। सारा संग साथ में था। मैं ऊपर चढ़ गया दुकान पर और वो इतना प्रभावित हुआ, इतना हर्षित हुआ कि सारे संघ में मेवा वितरण किया। और उस दिन से जब मैं चतुर्मास के लिए उदयपुर लोकास्था जैन स्थानक में आया, वहां से ऐसा दिन नहीं निकला। कोई बाहर चला गया हो तो अलग बात है, डबोक में रहते हुए बराबर आ रहा। और एक इसकी भावना थी कि बाबूजी डबोक आओ। यहाँ का संघ भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार क्या है सेवा में पहुंचा। हमारे लोकास्था अशोक संघ के अध्यक्ष कांति भाई, हमारे सिरोया जी और ये राजेंद्र जी, ये तो यहाँ के ही है। क्यों बाबूजी डबोक आपने जरूर जाना है, डबोक आपने जरूर कहिए जाना है। मैंने भी शहर संकारा किया दे दिया। इनके मन में एक भावना थी कि गुरु महाराज आवे तो मैं शिविर लगाऊं। आज शिविर का आयोजन भी क्या है इन्होंने किया है। और साथ में ब्लड बैंक यानी खून बैंक भी इन्होंने किया। और साथ में जिनके साथ इन्होंने अध्ययन किया, जो गांव की सेवा में चिकित्सक आए, उन सभी का ये सम्मान करना चाहिए, भावना प्रकट की। और साथ में हमारे गुलाब चंद जी कटारिया, ऐसे अरविंद इनका चेला है। और एक ही है कि गुलाब चंद जी मैं आपके भरोसे नहीं रहला, वो कार्य आपके सामने कोई भी ले लो आप, पर अगर 2 गुण नहीं है परोपकार का और क्या है पुण्य का, तो वो जीवन बेकार है। तो हमारा जीवन परोपकार के लिए है। आज यहाँ गौशाला का ये शिलान्यास क्या है करने जा रहे हैं। और मैं गुलाब चंद जी से कहता हूँ कि ये आपके हाथ से जो कार्य होता है, आपका नाम गुलाब है, गुलाब की तरह गौशाला क्या है खिलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। पशुओं की सेवा क्या है, ये गौ माता है। भारत के अंदर गौ माता एक ही नहीं, 2 की नहीं, पूरे भारत की है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि पुष्कर के पास थावड़ा के पास एक छोटा सा गांव, जहाँ मुसलमान ने गायों की क्या की रक्षा की। और वहाँ गौशाला क्या है जल्दी के साथ लंबा नहीं करें, क्योंकि जितना जल्दी होगा गायों की क्या होगी सेवा होगी। तो आज ये गौशाला का भी कार्य क्या हो रहा है। और साथ में सारे इनके इष्ट मित्र, इनके साथी के उद्घाटन हो जाएगा। उनके बाद ट्रस्ट का गठन होगा और जमीन अलॉट हो जाएगी। उनके बाद उस जमीन पर क्या गौशाला खोली जाएगी। पर फिलहाल
अरविंद जी की जो भूमि है उन भूमि पर काम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपको शंका करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इनको ये अपने हृदय से, अपना जीवन से प्रेरणा मिली कि सदगुरु आवे तो जीवन में कहीं देनी, साता देनी। हमारे गुरु महाराज, गुरु भगवंत मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज, हमारे लोकमान्य संत प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज और हमारे सैकड़ों 200 के करीब गौशाला मारवाड़ में क्या है चल रही है। और ये मेवाड़ में भी अभी आपको पता है कि गई साल देवगढ़ के अंदर है बहुत बड़ी गौशाला क्या है खोली गई। और अब ये क्या है, डबो, ये ऐसे देखा जाए तो उदयपुर का नाक है। उतरते ही क्या है, पहले डबो फिर उदयपुर क्या है, पहले डबो आता है फिर उदयपुर आता है। तो उदयपुर वालों को भी हर्ष है, सबको हर्ष है और हमें भी हर्ष है कि जीवों को साता मिले। और हमारे गुलाब चंद जी कटारिया जो अभी प्रतिपक्ष के नेता है, पर मैं नेता नहीं मानता, मैं मेरा भक्त मानता हूँ। क्या मानता हूँ, भक्त पहले है, नेता बाद में है। ये पद पर थे गृह मंत्री, तभी दौड़ के आते थे, आज भी आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। और इनके खोला माने आप गौशाला में गई है, डाल रही हूँ, तो इसका आप क्या रखें, पूर्ण ध्यान रखें। आप समय पर आए और भंवरलाल जी, अरविंद कुमार और हमारे हितेश कुमार जगराउत का मान बढ़ाया कि ये हमारे हैं। ऐसे मौके पर हमें क्या है आना है, आप आए, देख लो। ये आज ऋतु परिवर्तन है, फिर भी आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्रेम, ऐसे वक्त पर भी आप हजारों की संख्या में जा पहुंच गए। ये आपकी गुरु भक्ति भी है और ये डबोक संघ का प्रेम है और हमारे भंवरलाल जी, अरविंद जी का स्नेह है कि सभी को साथ में लेकर क्या कार्य करना चाहते हैं। तो आपका कार्य निर्विघ्न होगा, सभी प्रकार से क्या है आनंदित रहेंगे, फलोगे फूलोगे, आगे बढ़ोगे। और धर्म में क्या रहना, चुस्त रहना, धर्म में मजबूत रहना। ऐसी धर्म की भावना आप जीवन में रखोगे तो सब प्रकार से क्या होगा। मुझे पता है घड़ी में समय हो रही है, खाने भी भूख लगी, माने भी लगी, पर याद रखो अभी हमारे गुलाब चंद जी आपको देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, गौशाला के प्रति जो बात कहेंगे, आपकी प्रेम और स्नेह के साथ जो बात में कही है वो आप हमारे कांति भाई, इन्होंने चुमासा में बहुत हिस्सा लिया है, बहुत सेवा दी है। हमारे ओंकारी लाल जी सुरैया, इन्होंने भी खूब सेवा दी है। और हमारे भंवरलाल जी, ये राजेंद्र जी, आदर से निवेदन मानने गुलाब चंद जी साहब कटारिया साहब से गणपत लाल साहब भी बताया जाए, गणपत लाल साहब सिर्फ बताया जाए और कटारिया साहब का अभिनंदन करें। वहीं आ जाऊंगा मैं। ये अभिनंदन सेवा का अभिनंदन है, ये अभिनंदन समर्पण का अभिनंदन है। हर्ष हर्ष जय हर्ष हर्ष। करण जी, किरण जी, गणपत जी साहब, मनोज जी। संत चरणों में मेरा कोटि से वंदन। पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज वास्तव की भंवरलाल जी और अरविंद जी ने
संत चरणों का इस आगमन का लाभ लेकर के एक श्रेष्ठ कार्य करने का मन का संकल्प बनाया है। हम सब की ओर से, मैं आपकी ओर से उनकी इस भावना का बहुत बहुत सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और प्रभु से, महावीर से यही एक तरह से चाहता हूँ कि यह इनकी भावना इस क्षेत्र में फले फूले, हम सब लोग भी इनके सहयोगी बन कर के इनके काम को आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें। मैं सोचता हूँ कि अरविंद जी ने जब मेरे से पूछा था कि सरकारी अलॉटमेंट तभी होगा जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, बिना ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के अलॉटमेंट गवर्नमेंट किसी भी कीमत पर करती नहीं। पर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात करी जिसके लिए मैं इनका ज़्यादा अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक बार गौशाला मेरे अपने स्वयं के व्यक्तिगत परिवार की ज़मीन में गौशाला जो 3 बीघा है उसमें प्रारंभ कर देंगे, उसके लिए सबसे ज़्यादा इनका अभिनंदन करें। मैं सोचता हूँ इस भावना का सबसे ज़्यादा अभिनंदन। जब आप काम प्रारंभ कर दोगे तो बाकी सब सहयोगी आपके साथ कदम से कदम लगा करके चलेंगे और उसके बाद ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी ज़मीन जो आप चाहते हैं वो भी निश्चित मिलेगी, क्योंकि सरकार हमेशा जहाँ जहाँ भी गौशालाओं के लिए जगह मांगी है तो सरकार ने जितनी भी चरागाह की ज़मीन है वो भी गौशाला को आवंटित हो सकती है और किसी काम के लिए आवंटित नहीं हो सकती। तो मैं सोचता हूँ जहाँ तक यहाँ अधिकारी भी बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं, कलेक्टर, सब लोग इस काम में आपकी मदद करेंगे, लेकिन कानून की जितनी प्रक्रिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। और जब आपको ज़मीन का आवंटन हो जाए तो ट्रस्ट को अधिकृत होने के बाद सरकारी सहायता से भी बहुत कुछ काम, इसमें बाउंड्री वाल बनाने से लेकर इसमें कमरे बनाने से लेकर बाकी सब चीज़ें भी उसके बाद हो सकती है। वो आगे की बात है, अभी आप उसको प्रारंभ करें। अभी बहन सविता ने अपने आप को जिस मार्ग के लिए आगे अग्रसर किया है, आप और मेरी सबकी उपस्थिति में किया, गुरु भगवंत की उपस्थिति में किया है। मैं वास्तव में, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस जैन दर्शन के अनुयायी हैं जहाँ इस प्रकार से आजकल नई पीढ़ी भी जिस प्रकार से संयम पथ पर आगे बढ़ रही है। कई वर्षों के बाद मुझे ये देखने का सौभाग्य मिल रहा है कि दिगंबर साधुओं के बारे में भी इतनी दीक्षाएं हो रही है, यानी कहीं 50 दीक्षा, कहीं 40 दीक्षा, कहीं कितनी दीक्षा। तो वास्तव में एक तरह से इस समाज के इस संस्कार को जिंदा रखने के लिए हम और आप तो अपने घर पर आनंद करते हुए धर्म की पालना कर रहे हैं और इस आस्था से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधना इनका, तपस्या इनकी, मेहनत इनकी और समर्पण इनका। हमको तो अनायास ही प्रसाद दे करके जाते हैं और उससे भी हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो वास्तव में उस बहन का मैं आप सब की ओर से बहुत अभिनंदन करता हूँ। तुम जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, संयम के मार्ग से, है ना, जिस अपने को सफल करना चाहती है, उसके लिए हमारी सबकी तरफ से अनुमोदना। और आप सुगन मुनि जी, मैं आपके सामने, मैंने अरविंद जी जो मेरे बहुत सहयोगी मित्र रहे हैं, मैंने इनको कहा भैया कि ये बिना ट्रस्ट के कभी भी ज़मीन सरकार देगी नहीं। तो उन्होंने मुझे तुरंत जवाब दिया कि वो जब होगा, जब हो जाएगा, मैं अपनी गौशाला अपने स्वयं के ज़मीन में ही प्रारंभ कर दूंगा। तो मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि जब आदमी का ऐसा मन का निश्चय होता है तो प्रभु अपने आप सफलता देता है। और मैं सोचता हूँ आप और हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे संतों के चरणों में बैठ कर के इनकी वाणी से कुछ न कुछ लाभ हमें मिलता है। और मैं सोचता हूँ इस संत वाणी के कारण से ही आज राजस्थान में लगभग 1500 गौशालाएँ चल रही है। उन 1500 में से 1200 गौशालाएँ केवल और केवल जैन समाज के द्वारा स्थापित की गई और जैन समाज के द्वारा चलाई जा रही गौशालाएँ हैं। उन सब संतों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ जिनकी प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने इस परोपकार के काम में अपने को सबसे आगे बढ़ाया और उसके कारण से है। मैं सोचता हूँ कि आप पावापुरी में जाओ, मंदिर के दर्शन में जितने लाभ नहीं है, वहाँ उसकी गौशाला को देख कर के आपको एक आनंद की अनुभूति होती है कि मंदिर के साथ उस गौशाला को उन्होंने प्रारंभ करके जिस प्रकार के संस्कार डालने का प्रयास किया क्षेत्र में, वो अभिनंदन के योग्य है। ऐसी कई गौशालाएं अब मंदिरों के साथ भी खड़ी हुई है
मैं झगड़ावत परिवार का, विशेष करके भंवरलाल जी का, उनके सारे परिवार का आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। और मेरी तरफ से आपको जहां भी मेरी आवश्यकता पड़े आप मुझे बताएं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। इस ट्रस्ट को आप और लोगों को जोड़ करके भी, कारण क्या है कि काम को प्रारंभ करना बहुत आसान है, काम को स्थायित्व देना सबसे कठिन काम होता है। जीवन का अनुभव यह कहता है कि काम को शुरू करना, और चाहे उसको धीरे गति से ही बढ़ाए, लेकिन उसको स्थायित्व देते हुए आगे बढ़ेंगे तो समाज के दानदाताओं की कमी नहीं है। समाज के लोग खुले मन से इस पुण्य काम में देते हैं। कारण क्या है कि हम लोगों की ऐसी धारणा है कि वास्तव में ये गौ माता जो है ना, ये सब प्रकार की तरह से जीवन को सुखी बनाने पर, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सब लोगों ने इसको सड़क पे छोड़ करके इसके साथ जो अन्याय किया है उसी की दंड भुगत रहे हैं। हम मनुष्य जीवन को भी बचाने में सार्थक सिद्ध हो जाएंगे, इसका प्रयत्न करें। और अरविंद जी को मैं अपनी ओर से फिर कि वो जब भी जहाँ भी मेरी आवश्यकता समझे मुझे जरूर कहें। गुरु भगवंत का आदेश सर माथे पर है, जो तैयारी करनी है वो आपको स्वयं को करनी पड़ेगी, अपने स्टाफ से करनी पड़ेगी। हम आपके सहयोगी बनकर के आपके साथ खड़े रहेंगे। गौशाला का नाम नाकोड़ा गुरु सुकन कन्या प्यारी गौशाला डबो। अच्छा, दादा और दादी कन्हैयालाल जी और प्यारी भाई। अच्छा, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। नाकोड़ा गुरु सुकन के नाम से आपने इस गौशाला को प्रारंभ किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आप सबकी ओर से। और इंद्र भगवान भी अभी हम पर मेहरबान है, तब तक इस कार्यक्रम को समय पर ठीक कर लें तो कि कार्यक्रम में विघ्न भी नहीं पड़े और कार्यक्रम से आनंद संपन्न हो जाए। अरविंद जैसा इनका नाम है वैसा ये आगे काम करेंगे, ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हैं। इसी बीच हमारे बीच में राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष माननीय निर्मल जी पोखरा साहब, कोषाध्यक्ष नरेंद्र जी चंडालिया साहब, जो गासा के सरपंच करना है। देखो साहब क्यों मैं सबने क्यों एक मिनट रुकिएगा, आगे देखो साहब, भैया आगे देखो, कांति भाई आगे, कांति भाई आगे, कांति भाई आगे देखना, एक मिनट। बापूलाल सा खोकावत आज बहुत बड़ा काम कर कटोरी रहे साहब के पास हैं में ये अरविंद जी। हाँ, संगीता जी, रंजीता जी, अपने मन में कोई ऐसा भी नहीं रखे कि मेरा नाम नहीं लिखा। मेरा प्रमुख उद्देश्य यही था, जो उद्देश्य आज पूरा दिखता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब मेन जो मेरे अग्रज रहे लगभग 30 साल से 12 साल की उम्र में जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, डॉक्टर राव साहब बता रहे, हमारे प्रिय मित्र श्री अमित जी धिंग, डॉक्टर महेश जी भटनागर, डॉक्टर सेन साहब जो एक फोन से हमारे पास उपस्थित हुए, 4 चांद लगाए, नामदेव सरपंच साहब, चंदू जी जो भी है सब पधारे और शॉल और माला से स्वागत होगा। अब अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो मुझे माफ करें। निर्मल जी पोखरा, नरेंद्र जी चंडलिया, प्रकाश जी झगड़ावत, जो भी समाज से पधारे हुए हैं, उकाला साहब सिरोया, कांति भाई साहब, हमारे पार्षद होते अरविंद जी जारोली, किरण जी नागौरी, सुरेश जी मोदी, जो मेरे को गुरुदेव ने बताया था, मैंने जिन जिन को फोन किया, मेरे हिसाब से कोई 90% लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद। केपी झगड़ावत चैरिटेबल ट्रस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और इस पावन धरा पे आज जो गुरुदेव के आशीर्वाद से और जो परम श्रद्धेय श्रीमान गुलाब चंद साहब कटारिया, उनके आशीर्वाद से और उनकी नीति के आधार पर मैं आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, पूरा श्रेय माननीय श्रीमान गुलाब चंद साहब कटारिया को देता हूँ। और आज जो इस गौशाला का जो शिलान्यास भी है, जो गुरुदेव के और जो मेरे नाकोड़ा इष्ट देव हैं और जो मेरे गुरुदेव हैं और मेरे दादा और दादी के नाम पे जो नाम रखा है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो प्रण आप सभी के साक्षी मानकर जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं पूरा खरा उतरूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, गुरुदेव के संपर्क में आए मुझे कोई 14 या 15 महीने हुए, इससे ज्यादा मुझे कोई ज्यादा हुआ। स्थानक की दूरी मेरे घर से कोई मात्र 5 फीट की दूरी पे मेरा स्थानक है, लेकिन मैं जाता था 2 मिनट के लिए जाता था और वापस आता था। गुरुदेव की कृपा जब हुई उसके बाद में आज जो मुकाम मैंने हासिल किया मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गुरुदेव श्री का चातुर्मास उदयपुर जिले में अगर 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो, जब भी उदयपुर जिले में अगर चातुर्मास होगा तो वो पहला चातुर्मास इस डबोक में केपी जगड़ावत चैरिटेबल ट्रस्ट के स्थानक में होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जमीन खरीदेंगे, स्थानक बनाएंगे और उद्घाटन भी मेरे गुरुदेव ही करेंगे और मेरे गुलाब चंद जी भाई साहब भी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए चाहे 10 वर्ष लगे चाहे 5 वर्ष लगे, ये मेरी भावना है। आप सब पधारे, इसके लिए धन्यवाद। आप शॉल वितरण के लिए अब मैं नाम तो नहीं बोल सकता, स्टेज मंच में मैं शॉल और माला मेरे जो ये ललित जी लोड़ा वगैरह जो भी मेरे मित्र लोग हैं सब जने पधारे और सबका स्वागत करें। जय जिनेन, जय नाकोड़ा भैरवदेव की, जय गुरुदेव की। शिलान्यास के अवसर पर हमारे संजय जी पोरवाल जैन, जिन्होंने महावीर गौशाला को जो पशु शरीर से लाचार है, तकलीफ हो जाती है, उनको लाने ले जाने में उनके लिए आज इन्होंने बहन की घोषणा की है। एम्बुलेंस जिनमें डॉक्टर भी रहेंगे, आज उनको भी धन्यवाद है कि शिलान्यास के अवसर पर महावीर जन गौशाला को इन्होंने जिस समय इसका उद्घाटन होगा, इसकी नींव भरेगी, इसकी बाउंड्री वॉल बनेगी और सारे काम पूरा होके जब गुलाब चंद जी कटारे बोल देंगे कि नहीं 100 में से 100 सही है, तो ये 1 लाख रुपए उनसे लिया जाएगा। उससे पहले 1 रुपया भी हम किसी से नहीं लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता है श्री नाकोड़ा गुरु सुकन कन्हैया प्यारी गौशाला डबो। तो आगे बढ़ाया, मैं पुनः आर्य साहब को एक बार मंच में आमंत्रित करता हूँ। राधेश्याम जी पाटीदार, पुरुषोत्तम जी पालीवाल ऊपर बता रहे। आदरणीय चंद्र सिंह जी चौहान जो निरंतर मुझे फोन पे कहते रहते हैं कि अरविंद जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी मंच पे बता रहे हैं। आदरणीय श्रीमान चंद्र सिंह साहब चौहान और जो मेरे मित्रगण हैं कुलदीप पन्ना, बेटा सरपंच साहब, वो सब ऊपर बता रहे और इस प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ा सही। रेणु मैडम भटनागर ऊपर बता रहे हैं। कमला मैडम चित्तौड़ा, ललित जी लोड़ा, ललित जी कोटारी, राजेंद्र चौड़िया, संजय जी गासा जो इतने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बार बार आपको नहीं बोलना चाहता हूँ, आप जल्दी से बता रहे एक कार्यक्रम का करें। और इस प्रोग्राम के लिए जो बाहर से बता रहे हैं, गुजरात से प्रसिद्ध उद्योगपति दीपन भाई पटेल जो कोको ग्लेम जिनकी फैक्ट्री है वो ऊपर बता रहे, उनका सम्मान करेंगे। उसको भी मैं मंच पे बुला रहा हूँ। आर्किटेक्ट महोदय ऊपर बता रहे हैं। हम तो पढ़ते नहीं थे लेकिन हमारा राजू बहुत पढ़ता था, वो आज आर्किटेक्ट महोदय है, बहुत ही बड़ा इंसान बन गया है। राजेंद्र जी ऊपर बता रहे। गौतम प्रसादी का लाभ लेने के लिए केपी जगड़ावत चैरिटेबल ट्रस्ट परिवार हाथ जोड़ से विनती करता है, आप सपरिवार स इष्ट मित्रों के साथ भोजन करके बता रहे। भोजन की अवधि सूर्यास्त पहले तक है, कोई भी संकोच ना रहे। जिन जिनको मैंने निमंत्रण दिया है वो अगर अभी नहीं आए तो शाम तक पधार जाए, लेकिन इस गौतम प्रसादी का लाभ लेवे। जय नाकोड़ा भैरवदेव की, जय गुरुदेव की। आर के जैन साहब एसबीआई से पधारे, डी के जैन साहब जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम हुआ है, जल्दी पधारे, ऊपर पधारे। हमारे केपी जगड़ावत चैरिटेबल ट्रस्ट का ये भाव है कि आज गुरुदेव पधारे हैं। डॉक्टर अमित साहब पधार जाए, आप स्पीच से पधार जाए। और जो भी आपने जो सीएससी दबोक से आए हैं और जो मेरे गुरुजन हैं, गुरमाला मैडम, सुमन मैडम, जितने भी हैं सारे को लिस्टेड करके जो 16 गुरुदेव ने बोला है वो हम दे देंगे। समय का अभी अभाव है, मुझे माफ कराएं। और जो कुछ भी आप ऊपर बता रहे वो बता रहे। आगे जैसा बता रहे डीके जैन साहब, अरविंद जी जारोली, एक हमारे शिक्षक महोदय जो एल सीजर से बता रहे हैं, जहाँ पे मेरा पुत्र संस्कार और आस्था पढ़ते हैं, वो दो भी बता रहे हैं। गुरुदेव उमेश जी पालीवाल और डायरेक्टर महोदय महेश जी पालीवाल, यामिनी मैडम जी, चाइल्ड पैराडाइज स्कूल से, नवोद ग्राम स्कूल से, राजकीय माध्यमिक विद्यालय से, उच्च माध्यमिक विद्यालय से, बालिका माध्यमिक विद्यालय से, मेड़ता स्कूल से, झाड़वा स्कूल से, जो भी शिक्षा
चिकित्सक जिनको हमने इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया है सब पधारे। इस प्रोग्राम के लिए अग्रज रहे हमारे माली श्रीमान अशोक जी कोठारी, रमेश जी झगड़ावत, बसंती लाल जी खोकावत, महेंद्र जी झगड़ावत, राजेंद्र जी गंबर साहब ऊपर पधारे, हौसला बढ़ाए, ललित जी खोकावत, नरेंद्र जी खोकावत, और जो भी मेरे मित्र लोग हैं, सुशील जी झगड़ावत, जैन मित्र मंडल के सदस्य, सब जने मेरे यहाँ में मगन जी तेली, हीरालाल जी जोशी, मांगीलाल जी पालीवाल, सब जने पधारे और इस कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी बढ़ावे। किरण जी नागौरी, नाकोड़ा ट्रेडिंग कंपनी, जिन्होंने मुझे व्यापार की शुरुआत कराई, पधारे गुरुदेव किरण जी नागौरी। नाकोड़ा ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत नाकोड़ा ट्रेडर्स से हुई है, पधारे आप। मैडम का स्वागत करेंगे। जितने भी सदस्य हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, सब पधारे। लोकेश जी पाटीदार, जो भी है मेरे मित्र, भरत जी सोनी, शांतिलाल जी सोनी, डॉक्टर हेमंत जी तेली, जिन्होंने चिकित्सा शिविर लगाया, डॉक्टर जिसमें भोजन बन रहा है, जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, 3 दिन से मैं इसको रेगुलर इस काम चल रहा है। मैं तहे दिल से राजस्थान विद्यापीठ परिसर का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। हस्ते जी लड़ा पधारे हैं हमारे गुरुदेव श्रीमान भावलाल साहब गुजर, पधारे। जीवन सिंह जी बेड़ा, जो भी है सब जने पधारे। गरेसा साहब, प्रकाश जी नागौरी, रोशन जी, आपने प्रकाश जी झगड़ावत, श्याम जी झगड़ावत, बड़ौदा से जो मेरे रेगुलर हमारा आशीर्वाद रहा है, जो सुभाष जी डांगी, जो मेरे परम मित्र पारस जी के सुसरा जी ऊपर पधारे। हमारे सीए साहब यशवंत जी कोठारी ऊपर पधारे। और जो हमारे ललित जी कोठारी, हमारे जो 9 मित्र मंडल हैं, जो इसमें अनिल जी सिंह वगैरह सारे ऊपर पधारे। ये 16 का जो बंडल अंदर पड़ा है, ललित जी लोड़ा पधारे, लेके पधारे ललित जी लोड़ा। के सम्मान के लिए लच्छू जी माली के मदर, दिलीप जी पाटीदार के मदर और लोकेश जी पाटीदार के मदर, जो भी आप पधारे हैं, आप पधार रहे हैं और उनका स्वागत होगा। ललित जी लोड़ा का परिवार, राजेंद्र जी चौड़े का परिवार, पंकज जी वड़ाल का परिवार, महावीर जी खोकावत, पारस जी खोकावत, संजय जी गासा, अनिल जी, किरण जी, जो भी मेरे मित्र हैं, जो रेगुलर इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं, सब जगह ऊपर पधारे। महेंद्र जी पोखरना, कनकमल जी पोखरना, फूलचंद जी पोखरना, पधारे भाई साहब, दूर से ना देखें, आ जाए ऊपर। नरेंद्र जी से पधारे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी टीचर्स हैं, 16 अभी घर पे पड़ी है, आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन एक बार आप इनका भी हार्दिक स्वागत। जितना प्रेम भाव है, इस मौसम के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का, नामचीन समाज सेवी, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षक, पत्रकार शुरू हुआ। ये कांतिलाल जी जहाँ पहुँचते हैं, नाकोड़ा वहाँ स्थापित हो जाता है। और आज नाकोड़ा जी यहाँ भी आ गए हैं। अरविंद जी का हम जितना अभिनंदन किया जाए, साहब डांगी, उनका यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है। मैं अरविंद जी साहब से निवेदन करूँ, वो भी सम्मान में अपनी भूमिका निभाएं। पधारे हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन। हमारे केपी झगड़ावत ट्रस्ट का ये लक्ष्य था कि हम 27 चिकित्सक, 27 शिक्षक रहे हैं। और अरविंद जी को मानो आज गुरु का आशीर्वाद तो मिला ही मिला। एक हमारे गुरुजी महेश जी आमेटा, वो भी बता रहे, ऊपर बता रहे गुरुदेव। अब मैं आपके सामने प्रकाश जी लोड़ा गोविंदा बता रहे, दीपेश जी कोठारी, जो भी अतिथिगण है, गोपाल जी पाटीदार, जज्जू जी पाटीदार, सुंदर जी तलेसरा, मामा साहब मेरे बता रहे। अब मैं आपके सामने एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ। जिस दिन इस डबोक में गुरुदेव पधारेंगे और स्थानक बनेगा, और जिस दिन इस भूमि पे मेरे गुरुदेव चातुर्मास करेंगे, उस दिन के बाद में मैं तंबाकू उत्पादक बेचना बंद करूंगा। ये मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ। जिस दिन गुरुदेव मेरा चातुर्मास यहाँ पे करेंगे, केपी झगड़ावत चैरिटेबल ट्रस्ट के स्थानक में जब भी चातुर्मास करेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिला, तंबाकू उत्पाद बेचना मैं बंद कर दूंगा। ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ, जब भी करें। अब ये गुरुदेव में कितना आकर्षण है,
आप ये गुरुदेव भी जाने ये स्थानक 1 साल में बने या 2 साल में बने या 10 साल में बने, लेकिन पहला चातुर्मास नवोग में होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद खान जी और मेरे जो भी पधारों में सुशील जी ओसवाल प्रधान साहब और हमारा महेंद्र जी बोकड़िया जो भी है आप पधारे, निर्मल जी मावली फतेहनगर से जो भी आए, बड़ी साड़ी से, गोविंदा से, नाथद्वारा से, ललित जी लोढ़ा की टीम भोजन में अग्रसर है, टीनू जी पाटीदार, लोकेश जी पाटीदार, जो भी है शांति जी सोनी, जो भी मेरे मित्र ने प्यारेलाल जी माली, लक्ष्मी जी माली, पाटीदार समाज के जितने भी हैं, हरिशंकर जी, भांजा भांजी, दोहिता दोहिती, लोहिरा वाले वगैरह वगैरह जो भी केपी जगड़ा परिवार से जुड़े हुए हैं सब बता रहे हैं। एक बासपुरा श्री संघ से अध्यक्ष प्रकाश जी कोठारी और इस कार्यक्रम का बीड़ा जो 2 महीने से श्री संघ वर्धमान स्थलवासी जैन साक्षर श्री ने जो उठाया है, मैं तय दिल से केपी जगड़ा परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करता हूँ। मैं आपके लिए 24 सेकंड का तैयार हूँ। जय हो। अरविंद भाई भिलवाड़ा श्री संघ से पधारे हैं राजकुमार जी लोढ़ा। लोढ़ा साहब। अरविंद जी की भावना सार्थक हो। जैन धर्म सुमंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम इदानीं सुधर्मानां जैनम जेति शासनम। एक मिनट सबका स्वागत है। हाँ बाबू जी। यस यस प्रातः समानीय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करने के पश्चात श्रमण संघीय विश्व पितामह श्रमण सूर्य पूज्य गुरुदेव मोदक के श्री मिश्री जी महाराज साहब के सुशिष्य लोकमान्य संत सेरे राजस्थान प्रतक श्री रूपचंद जी महाराज साहब के सुशिष्य गुरुधरा भूषण शासन गौरा संत शिरोमणि श्रमण संघीय प्रभाकर पूज्य गुरुदेव श्री सुकनवन जी महाराज साहब उप जी महाराज साहब बाल योगी श्री अखिलेश मुनि महाराज साहब डॉक्टर श्री तरुण मुनि महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में शत वंदन अभिनंदन। दर सभा में विराजित समस्त अतिथि महानुभाव एवं मेरे भाई बहनों सबको मेरा जय जिनेंद्र। आज मेरा सौभाग्य है कि जब जैन श्री संघ के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी छोटी सी विनती को स्वीकार कर हमें यहाँ पधार कर हम सभी को धर्म आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही गुरुदेव की कृपा से आप सभी की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए मैं गुरुदेव का तथा आप सभी का आभारी रहूँगा। साथ ही जिन जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में पूर्ण सहयोग प्रदान कराकर इस कार्य को सफलता की ओर बढ़ाया, उन सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी को कोई कठिनाई हुई हो तो मैं आप सभी से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूं। इस आशा के साथ जय महावीर। हर्ष हर्ष हमारे गुरुदेव के मीडिया प्रभारी के रूप में सेवा दे रहे हैं सुनील जी साहब चपलोद। मैं चाहूंगा जगड़ाउत परिवार आपका भी अभिनंदन करें। जगड़ाउत परिवार आप सबका अभिनंदन करता है। पत्रकार बंधु आगे पधार जाए। पत्रकार बंधु जो भी पधारे मीडिया चैनल से। अब मैं ओम जी का स्वागत कर रहा हूँ आपके सामने। आज हमारे बीच में मेवाड़ न्यूज चैनल से और भी जो मीडिया प्रभारी पधारे हैं, केपी जगड़ाउत ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही अच्छी मीडिया की सेवा रही और ये मेवाड़ जो न्यूज है सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहते हैं। हर्ष हर्ष। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।